हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। और मैं धर्मेंद्र सर आज न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूँगा। और आप ध्यान रखिए कि अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सही ढंग से कर लिया है, सभी फॉर्मूलों को सही ढंग से लर्न कर लिया है, तो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए। अब ध्यान से देखें कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये कुछ अलग मेथड है। सब्स्टिट्यूशन जैसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन, मीन्स जैसे सपोज दैट मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x ब्रैकेट में log x अपॉन x dx, ये क्वेश्चन है। अब आप ये ध्यान से देखो कि अब हमें करना क्या है। पहले क्या था कि हमने जो है डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में किसी एक वैल्यू को हम लेंगे, उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पर हम देखेंगे इसमें दूसरी वैल्यू जो है कहीं छुपी हुई है, वो हमें प्राप्त होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने log x को लिया। किसको लिया? log x को। तो लेट log x इज इक्वल टू t। log x को अगर t लिया तो हमने डिफरेंशिएट किया, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि 1 अपॉन x, इसको dx इज इक्वल टू dt लिख दिया। फिर आपने देखा कि देखो dx ऊपर है, x नीचे है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला टर्म है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन cos ब्रैकेट में log x ब्रैकेट क्लोज इनटू dx अपॉन x। अब आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन x dx को dt, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? फिर मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने dt लिखा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू अभी आपको बताइए कि मैंने t लिए हैं, तो जैसे इसको t लिया तो ये हो गया cos t इंटू डी टी, कॉस टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे इंटीग्रेशन किया तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। तो ये हो गया मैंने साइन t प्लस c। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइन t, इस t की वैल्यू को आपने क्या लिया था? उस t की वैल्यू को पुट करना है। t की वैल्यू बेटा क्या थी? यहाँ देख सकते हैं log x। तो जहाँ अपना t है उस t की जगह लिखेंगे log x। तो ये हो गया आपका साइन log x प्लस c। क्लियर? फिर से ध्यान से देखिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमें करना क्या है। तो अपने माइंड में फिक्स कर लो कि हमें कोई एक इसमें से ऐसी वैल्यू देखनी है कि जिसको डिफरेंशिएट करके देखें, और डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो उसमें दूसरी वैल्यू उसी में प्रेजेंट है, वो हमें दिखाई दे जाएगी। जैसे हमने log x को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन x, देखो 1 अपॉन x ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि हमें किसको लेट करना है? log x को। क्लियर? एक दूसरा एग्जाम्पल देखें जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा है। अब यहाँ देखो कि किसको, माने इसको डिफरेंशिएट करने पर साइन इन्वर्स नहीं आता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हमने साइन इन्वर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ज़रूर मिलेगा।
तो मैंने कहा ना कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो झट से आप सॉल्व कर देंगे। तो इसमें बच्चों किसको मानेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स को। तो आपने क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए जब लेट किया जाएगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होगा, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। क्लियर। आप देख सकते हैं कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, dt। क्लियर। तो ये कितना हुआ आपका e की पावर t, आगे देखेंगे dt, इंटीग्रेशन का साइन, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो e की पावर t प्लस c। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जो t लिखा है, t की वैल्यू को पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c। क्लियर बेटा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स x को लेट किया। क्यों लेट किया, क्योंकि आपको ये मालूम है कि साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है, इसलिए मैंने साइन इनवर्स x को किया। क्लियर। अब देखो एक और थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, x यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर dx। ओहो, अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं, इसमें बहुत ही इजी है। x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, अगर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, 2x में x ऑलरेडी होता है, इसलिए आपने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ही t लिया तो आपने देखा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर। यहाँ पर आपने देखा कि x dx कितना है, x dx, तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू कितना होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन t dt अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं कि 2 को तो हम बाहर ले लिए, 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब आप ध्यान से देखें कि 1/2 साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस, या t है तो t लिखेंगे प्लस का c। अब बेटा देखो t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 माइनस को पहले ले लिया, कॉस t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन √1 प्लस e की पावर x। इसमें आपको मालूम है कि अगर आपने e की पावर x को लेट किया तो e की पावर x को लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पर ये वैल्यू कभी नहीं आ सकती है, लेकिन इस वैल्यू को अगर आपने लेट किया तो ये वैल्यू ज़रूर आ सकती है। इसलिए मैंने फिर आपको बता रहे हैं कि उसी वैल्यू को आप लेंगे, मन में डिफ्रेंशिएट करके देख लें कि डिफ्रेंशिएट करने पर हमें कौन सी वैल्यू मिल सकती है। शुरू में ये मेथड बहुत ही हार्ड लगेगा, लेकिन फिर बहुत इजी मेथड है। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, लेट 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू t लिया, डिफ्रेंशिएट किया, ये तो 0 हो जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू dt। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी dx है,
ये वाला जो टर्म है ये कितना हो गया, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। इसकी जगह हम लिख देंगे dt। जैसे इसकी जगह dt लिखा तो ये कितना हुआ, dt अपॉन अंडर रूट t, इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम ऊपर जाएंगे t की पावर -1/2, नीचे प्लस का होगा, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मालूम +1 किया जाता है, तो ये सिंपल सा t की पावर -1/2 + 1 बचेगा कितना, 1/2, तो ये हो गया आपका 2√t + c। अब आपको क्या करना है, ये जो t है, t की जगह t की वैल्यू को पुट करना है। t की वैल्यू क्या है, आपको सही ढंग से मालूम है कि 1 + e की पावर x, तो आपको लिख सकते हैं 2√1 + e की पावर x + c। इज इट क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन। अब बताएं, और आपको 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट +1 dx। ये ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 9.2 के लिए है और ये क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज में है। आपको सही ढंग से ध्यान रखना है, देखना है, इसको वॉच करना है। ये दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, हमने इस टोटल टर्म को ही मान लिया। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर इसको मान लें तो कुछ प्राप्त हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं मिलने वाला है तो हम टोटल को ही मान लेते हैं। e की पावर x + 1 इज इक्वल टू t लिया, ठीक है। अंडर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो e की पावर x + 1 इज इक्वल टू t²। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x 1 का 0 dx 2t और dt। क्लियर है, e की पावर x dx इक्वल टू 2t dt। यहाँ पर e की पावर x कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, केवल dx है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और जब dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन e की पावर x। dx की वैल्यू आ गई। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, ये भी टर्म t हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी t के फॉर्म में, लेकिन ये e की पावर x ये x के फॉर्म में है। तो सभी टर्म जब एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होंगे तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से e की पावर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x इज इक्वल टू t² - 1, ठीक है, ले लिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये हो गया dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन ये t² - 1। ये जो है dx की मैंने वैल्यू ले ली है। अब बेटा, अब हमें करना क्या है, वैल्यू को पुट करना है सिर्फ। देखिए i इज इक्वल टू, इसकी जगह तो मैंने रख दिया t इंटू dx की जगह रखा 2t dt अपॉन t² - 1, ठीक है। जैसे ही हम इसे रखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2t² अपॉन t² - 1 dt, ठीक है। 2 को अगर हम बाहर ले लें ऐसे करके, 2 को अगर बाहर लिया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, देख सकते हैं ये हो गया t² अपॉन
टी स्क्वायर माइनस 1। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं नीचे जैसा ही हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 है तो ऊपर भी टी स्क्वायर माइनस 1 ही हमें बनाना है। तो बनाने के लिए मैंने क्या किया, -1 कर दिया और प्लस का 1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज dt। ठीक है, आप देख सकते हो इसके स्प्लिट किया, 2 ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया dt। क्लियर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो आप, क्या लिखा, 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया dt। ओके बेटा, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये 2 तो ऑलरेडी हमारा बाहर है, इक्वल का साइन हमने एज इट इज़ लगा दिया, 2 लिख दिया। इंटीग्रेशन का साइन मैंने जो है नहीं लगाया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 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 और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। जैसे हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो अब आपको क्या करना है, फिर से इसको लिख दिया आपने, ये हो गया आपका ब्रैकेट 1 dt प्लस dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या किया बेटा, यहाँ से क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगा दिया, फिर आपने 1 को इंटीग्रेट किया, तो 1 को इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा, t प्लस, ये आगे आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम आपको लिस्ट देंगे, ये क्या होगा 1 अपॉन 2 लॉग, यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, यहाँ पे मॉड का साइन ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये ध्यान रखें, 1/2 लॉग, ये फॉर्मूला है। यहाँ x होता तो x लिखते, t है तो t, y है तो y जो है वो लिखेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2t, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 2 इंटू 1/2 लॉग ब्रैकेट में t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2t प्लस लॉग t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट करना है, और t की जो वैल्यू है वो t की वैल्यू क्या थी ये आपको देखना है। आपने t की वैल्यू को लिया था 2 अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस लॉग अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1 मॉड प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसी तरह से वीडियोस को देखते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।